सुबह में गया था उधर। नमस्कार दर्शकों। कश्मीर में शोपियां में किलिंग होने के बाद जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सिलेक्टिव किलिंग के बाद भयभीत या भय की परिस्थिति में वापस जम्मू लौटे हैं, उनमें और दहशत घर कर गई। वो लंबे समय से हड़ताल पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको सरकार ने एश्योर भी किया था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। मैं कश्मीर में हूं और जम्मू से हमारे साथ विपिन कुमार जुड़ चुके हैं जो इन मुलाजिमों की रहनुमाई कर रहे हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। आज एक और किलिंग हुई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दहशत और बढ़ गई होगी, और किलिंग हुई है एक। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सूचना मिली कि शोपियान में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जरूर बिल्कुल इसका एक बहुत, हम कई दिनों से ये बोल रहे हैं कि चूंकि जो अप्रीहेंशन हमें हैं बीइंग अ माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वहां पर, तो आज जो घटना घटी है कश्मीर में जो शोपियान में, तो उससे बिल्कुल जो हमारी अप्रीहेंशन है वो बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त मैं सोचता हूँ कि कम से कम जो डर भय और जो एक फिर साइकोसिस इन एम्प्लॉइज के दिमाग में जो 137 दिन पहले था, 1 जून और 31 मई को जो इंसिडेंट हुआ था, तो वही स्थिति आज हमारे लिए है। डर भय जो इन कर्मचारियों में था वो पूरी तरीके से एक बार फिर वही वही साइकोसिस इनके में आ गया है कि कम से कहीं ना कहीं पर जो हमारी मांग है वो जस्टिफाइड है, जिसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है। अब उस कमेटी ने आज तक रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दी है, तो कम से कम इस वक्त ये समय आ चुका है कि इस पे ऊपर निर्णय ले। और बिल्कुल जो आज का ये इंसिडेंट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पर इन कर्मचारियों के अंदर जो विश्वास पैदा करने के प्रयास शायद प्रशासन कर रहा था, वो बहुत बड़ा धक्का उसको लगा है। जी, तो कहीं ना कहीं अभी तक आपके प्रशासन के जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग बैठे हैं, इस किलिंग के बाद उनसे किसी के साथ बातचीत हो पाई है कि आप उनके आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि प्रशासन को इस वक्त सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले ही एक ऑर्डर जो है डिविजनल कमीशन कश्मीर की तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए निकाला गया था। वो जाहिर सी बात है, बहुत सारे एम्प्लॉइज के मन में ये एक सवाल उठा था कि अगर यहाँ पर हम प्रोटेस्ट धरने पे बैठे हैं, वहां पर अप्रीहेंशन है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर एक ऐसा ऑर्डर निकालना कि आप जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर आज जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि इन कर्मचारियों के जीवन महत्वपूर्ण है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस महत्वपूर्ण है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस तब होगी जब कर्मचारी का जीवन रहेगा। मैं आपको एक और बात कह सकता हूँ, कोई भी ऑर्डर जो है आपको ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है, लेकिन फिर कोई कलम ऐसी नहीं बनी दुनिया में जिसके अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होगा तो वो दोबारा उसको जिंदा कर पाएंगे। और जो आज की जो कंडीशन है, जो आज वहां पे इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल मैं इतनी बात कहूंगा, जो डर भय का माहौल 137 दिन पहले था, जो 31 मई और 1 जून की जो इंसिडेंट हुआ था, विजय कुमार की जो हत्या हुई थी कुलगाम के वहां जो बैंक मैनेजर थे ईडी बैंक में, वैसी ही सिचुएशन इन एम्प्लॉयज के मन में और हमारे मन में आज है। वो डर कहीं ना कहीं पर फिर उतना ही ऊपर आ चुका है। और इस डर के माहौल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कर्मचारी इस वक्त अपने आप को स्थिति में पाता है कि वो कश्मीर जाके ड्यूटी को रिज्यूम करे। मैं यही चाहता हूं कि कम से कम ऐसे ऑर्डर्स ना निकाले। और दूसरी बात मैं कोई एक बार और कहता हूं, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो आज भी जिनकी जो 4-4 महीने से सैलरीज बंद है। तो ऐसी स्थिति में आप टारगेट किलिंग को की तरफ देखें। मैं कहता हूं अगर प्रशासन जो है वो सैलरी को रोकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर एक कर्मचारी के जीवन की रक्षा करना भी उनका ही उत्तरदायित्व बनता है। विपिन जी, आज जब किलिंग की खबर सुनी, क्या उसके बाद दोबारा से आपने कोई स्ट्रेटेजी चेंज की है कि मजबूती से अड़े देखो रहेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे? जी देखिए, हमारे पहले दिन से एक ही मांग है और आज भी वही मांग है, कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। और जब तक कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में इन लोगों के अंदर, इन कर्मचारियों के अंदर वो विश्वास पैदा प्रशासन नहीं करता, तब तक इनकी सर्विस को जम्मू में ले। जरूर हम चाहते हैं कि जो जो धरना हम दे रहे हैं वो बिल्कुल आज की घटना के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से जस्टिफाइड हो चुका है। जो जी एप्रीहेंशन जो हम पिछले 4 महीनों से प्रशासन तक अपनी पीड़ा को पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं कि हमें एप्रीहेंशन है, हमें डर लगता है, हमारे के पास कोई अकोमोडेशन वहां पर है नहीं। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई कश्मीरी पंडित भाई हमारा माइनॉरिटी जो वहां पे है, अगर उनके घर में जाकर ऐसा इंसिडेंट होता है, कहीं बाग में ऐसा इंसिडेंट होता है, जो वहां के रहने वाले हैं उनके साथ इंसिडेंट रहता है, तो हम जैसे कर्मचारी जो माइनॉरिटीज में है और वहां पे अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, रहने की जगह है नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर हम सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट टारगेट इस वक्त हम ही कर्मचारी हैं।
तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हमने एक स्ट्रेटजी को चेंज किया है, चूंकि हम देखते हैं किस तरीके से बदलाव लाया जाएगा, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखा जाए। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं प्रशासन इस बात का संज्ञान लेगा, और उनको लेना भी चाहिए। एक कर्मचारी के जीवन की रक्षा करना जो है प्रशासन का ही काम जी है, और ये जो जी डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है, इस डर से निकालने का प्रयास भी प्रशासन को ही करना चाहिए। जी। लेकिन विपिन जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, डिविजनल कमिश्नर को उसका हेड भी बनाया गया था, एक मीटिंग भी आपकी उनके साथ होती है, लेकिन उसके बाद पेशरफ्त कोई नहीं होती है? देखिए, मैं बोलता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं ये। देखो, 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किए हुए। जब जी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई तो उस वक्त जरूर हमें एक आशा और उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो हमारे ये सीरियसली सोच रहा है कि इनकी जो मांग है वो जस्टिफाइड, और ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। जी रिक्रूटमेंट में अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तो कर्मचारियों को आप भेज तो देते हो एक डिस्ट्रिक्ट से उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, फिर वापसी जी का दरवाजा ही बंद है। लेकिन आज तक उसके बाद जो है, एक मैं बोलता हूँ प्रशासन की तरफ से या उस कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट रिकमेंडेशन अगर दी भी है, तो मुझे लगता है कि समय आ चुका है उसके लिए ऊपर काम किया जाए और नोटिफिकेशन निकाली जाए। हम जी कर्मचारियों की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक तरफ आपको जान जाने का भय है, दूसरी तरफ आपको बायोमेट्रिक का दबाव डाला जाता है, और तीसरी तरफ ये कंडीशन नहीं देखी जाती कि एम्प्लॉइज अगर जाएंगे तो वहां पर रहेंगे कहां पर। और मैं एक और बात कहता जी हूँ, जी ट्रांसफर और ट्रांसफर पॉलिसी में फर्क है। हमने कभी नहीं जी प्रशासन के साथ कहा कि आप 3,500 जी 4,000 कर्मचारियों को एक साथ वहां से जम्मू में भेजिए, हम ऐसा नहीं कहता। हम बोलते हैं जी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, जिस ट्रांसफर जी पॉलिसी में एक समयबद्ध तरीके से जो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड एम्प्लॉइज है उनकी ट्रांसफर अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट और होम डिवीजन में हो जी जी जाए। हाँ, जहां तक जी स्ट्रक्चर विपिन जी से फिलहाल संपर्क कटा है, लेकिन हम आपको बताते चले कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज धरने पर बैठे हुए हैं और चौक में, पनामा चौक में धरने पर बैठे हुए हैं, उनमें आज और दहशत पैदा हो गई है। दहशत पैदा होने का प्रमुख कारण यह है कि शोपियां में एक और किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, जिसके चलते जो एम्प्लॉयज जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें दहशत का माहौल और बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो किलिंग हो रही है वो ऐसा वातावरण नहीं है, माकूल माहौल नहीं है कि वो वापस जाकर के वहां पर अपनी सेवाएं दे सके। उनका ये कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने, ट्रांसफर पॉलिसी, जिसके तहत वो यहाँ पर रुक सके। विपिन जी, दीपावली भी सर पर है, 4-4 महीने की सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि अब सरकार को एटलीस्ट सैलरी तो रिलीज करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमने मांग रखी थी और ये आग्रह करते हैं कम से कम दीपावली जो है, आपको पता है हम हिंदू जो लोग हैं, हमारे जो हम हिंदू कर्मचारी, इनका एक धार्मिक और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ एक पर्व है। यहाँ जी जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में इसको मनाया जाता है, और पूरे भारत देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये प्रथा रही है कि कम जी से कम चाहे दीपावली हो चाहे ईद हो, ऐसे पर्व पे आपको हमेशा सैलरी जो है एडवांस में दी जाती है। हमने बहुत बार ये जी देखा, हम भी कर्मचारी है 15 सालों से, तो हमें ये देखा है, और हमने ये सैलरीज के बारे में पहले भी बात की थी कि जी कम से कम अगर आप ऐसे इतने धार्मिक पर्व पे अगर आप सैलरी रिलीज नहीं करते, तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक दुर्भाग्य होगा। मैं हम आग्रह करते हैं कि कम से कम मानवता का संज्ञान लेते हुए, हमारी धार्मिक आस्थाओं का ख्याल करते हुए, तमाम डीडीओज और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि उन कर्मचारियों की सैलरी रिलीज की जिनकी सैलरी पिछले 4 महीने से, किसी की 2 महीने से, किसी की 3 महीने से, किसी की पिछले सितंबर की सैलरी अभी बंद है, तमाम कर्मचारियों की सैलरी को हम जो है उनको रिलीज करें। दीपावली हमारी आस्था का प्रश्न है। इस आस्था के साथ आपको ये देखना चाहिए, अगर किसी भी कर्मचारी की सैलरी बंद होती है तो क्या करेगा। सैलरी को बंद करना, में पहले भी मैंने कहा, ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन वाली बात है। सैलरी जी जो है एक कर्मचारी का अधिकार है, और उस स्थिति में देखिए हमें धरने में बैठने का कोई शौक नहीं है। हमने 15 सालों तक काम किया है, आगे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जान, जिंदगी, जीवन की रक्षा करने का भी हमें अधिकार है। आपने भी अक्सर को, मैं भी कहता हूँ, वो करते नहीं थी बात, हाँ वो करते नहीं तो यकीन हमारी बात कर। अब लगता है मरकर ही दिखाना पड़ेगा, तब जाके प्रशासन जी और तब जाके उन अधिकारियों को जिन्होंने सैलरी को बंद किया वो सोचेंगे। देखिए, सैलरी को बंद करके, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता।
सुरक्षा व्यवस्था जी की जिम्मेवारी जो है प्रशासन की है, हम प्रशासन का हिस्सा हैं, हमारी रक्षा करना, सुरक्षा करना भी प्रशासन का काम है। कोई बात नहीं, हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी तैयार हैं, आप सुरक्षा तो दीजिए हमें। अगर सुरक्षा नहीं दे देखिए, पाते तो एक ऐसे तो ऑर्डर्स ना निकालिए आप। अटेंडेंस को ऑप्ट करें, तो इट मींस देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ तो नियत में खोट आपको नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं एक बात मैं आप स्पष्ट एक सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो जी कर्मचारियों के लिए होती है, पहले भी होती रही थी, कोई बात नहीं, हमने भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की है। लेकिन आज की स्थिति हम कर्मचारियों के लिए वैसी नहीं रही है। हमने 15 साल कश्मीर में रखा है, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इन तमाम 4,500 3,000 कर्मचारियों को देखिए, इन्होंने काम बहुत किया है और आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो कब करेंगे, जब हमारी जीवन जीवन की रक्षा होगी। जी आज रोज बरोज आप देखते हो जो इंसिडेंट हो रहे हो, जो आज शोपियान का इंसिडेंट हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल 137 दिन के पहले का जो डर खौफ हमारे दिल में था वही आज फिर है। जी प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये जो गुहार कर रहे हैं पिछले 4.5 महीनों से, वो वही जस्टिफाइड डिमांड है हमारी। ट्रांसफर पॉलिसी लाइए, आप ट्रांसफर विपिन पॉलिसी जी, रिक्रूटमेंट का हिस्सा होनी आप चाहिए। आप ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपको वो कमेटी बुलाती नहीं है, आपसे बातचीत नहीं करती है, आपसे नहीं पूछती है कि आपकी क्या सिफारिश है, उन पर गौर किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन गैप है कहीं ना कहीं पर। कम्युनिकेशन जी गैप ये है कि अगर कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी को ये चाहिए था कि कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं एक बार उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी हमारे अंदर जो पीड़ा है उनको सुने। एक एक जी एस्पेक्ट को किया जा सकता है एग्जामिन। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, हमने ये भी कहा था ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये रिक्रूटमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे जी बदलाव हमने चीजों में देखे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने देखे हैं। जम्मू कश्मीर को एक राज्य से यूटी बनते हुए देखा है, बहुत बहुत प्रशासनिक रूप से बदलाव यहाँ पे बदलाव देखे हैं। लेकिन हम कर्मचारियों को मैं इतनी बोलूंगा, पिछले 15 सालों का जो वनवास है वो कहीं उसका अंत नहीं हो रहा है। अगर जी मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, देखिए एक एम्प्लॉय के लिए जो मसले हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सुरक्षा का अपना मसला है और दूसरी बात जो हमारे घर के जो फैमिली अफेयर्स है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। हम पिछले जी 15 सालों से घरों से दूर हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, हम सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, वो सैलरी किस लिए ले रहा है, ताकि अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बूढ़े बुजुर्गों की जो है उनकी वो सेवा कर सके, खिदमत कर सके। हमारे दूसरे भी कर्तव्य हैं। लेकिन हमें जी जो मैंने बहुत बार बोला है, हमारे बुजुर्गों के गुजरने का जो गम है वो हमें आज भी है। हमारे बुजुर्गों के गुजरने के वक्त हम उनके पास नहीं पहुंच पाते और पहुंच नहीं सके आज तक। हमारे बच्चे जी बड़े हो गए, हमें उनको बड़े होते हुए हमने उनको नहीं देखा है। तो हमारी पीड़ाएं जो जी है ये एक सामाजिक पीड़ा है और एक, मैं बोलता हूँ, सोशली पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी जो है हमसे पिछले 15 साल से दूर है। एक कर्मचारी को आप अपने घर से कितना दूर रखेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मैं अक्सर कहता हूँ बहुत सारे कर्मचारियों की जो हमारी सर्विसेज है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो क्वालिफाइंग सर्विस है पेंशन के लिए वो सिर्फ 20 साल है। तो 20 साल में से 15 साल आपने कर्मचारी से उसके घर बाहर ले लिए हैं। कम से कम आप संज्ञान लीजिए उस जी कर्मचारी को भी, कम से कम जो उनकी घर वापसी हो। मैं पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारत देश में घर वापसी देख रहा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ जी कि घर वापसी में उसी वक्त मानूंगा जब यहाँ पे इन कर्मचारियों की अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होगी। और एक और बात मैं बताता हूँ, देखिए हमने आग्रह किया कि ये दीपावली के उपलक्ष्य में कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा सरकार हमें दे। जिस राम राज्य की स्थापना की हम बात करते हैं और ये सरकार जो प्रशासन बात करता है, तो मैं कहता हूँ राम राज्य की स्थापना उसी वक्त समय होगी जब इन कर्मचारियों का बनवास जो है समाप्त होगा। जी विपिन जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, ये टीएडीए का मसला नहीं है। तो क्या आप तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ट्रांसफर पॉलिसी बन करके बाहर नहीं आ जाती है या नोटिफिकेशन नहीं निकल जाती है? देखिए, संघर्ष के अलावा दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ जी जीवन है, दूसरी तरफ आप जो है संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही बात कहता हूँ, हमारी पीड़ाएं, दर्द, हमारे जो अंदर की जो तकलीफ परेशानी है उसको प्रशासन समझे इस वक्त।
हम उन हालात से गुजर रहे हैं। हमने 15 साल तक कश्मीर में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी की मांग आज से नहीं है, पिछले 10 साल से चल रही थी। लेकिन आज की स्थिति में ये मांग सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी या रिक्रूटमेंट जी में अमेंडमेंट या आप किसी सर्विस मैटर की तरह ना देखें। अब ये जी ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो चुकी है। और साढ़े जी तीन हजार कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे सकते और हर किसी कर्मचारी को जेड सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जो लोग ये जी जेड सिक्योरिटी में बैठ कर ये दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, उनके दावे जो हैं आप आज देख रहे हो क्या क्या है। किसी जी का दावा करना जी बहुत अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है, लेकिन जमीनी जी हकीकत आप हमसे बेहतर जानते हैं। और किसी कर्मचारी का जीवन जो है ना, किसी कैडर सिस्टम से बड़ा नहीं होता है। बदलाव किए जा सकते हैं, हालात के साथ चलना पड़ता है। हमने मांग रखी है थैंक कि कम से कम जी 5 साल के जिनकी 5 साल की सर्विस हो चुकी है, उनको जी ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए और उनको जम्मू में शिफ्ट किया जाए, उनकी होम मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो। जिनकी चलिए 5 साल चलिए से कम सर्विसेज हैं, उनकी तब तक कश्मीर में ड्यूटी रिज्यूम करने को ना कहा जाए जब तक वहां की सुरक्षा व्यवस्था और उनके लिए सेफ और सिक्योर अकोमोडेशन का बंदोबस्त प्रशासन नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी सुनवाई करे और दिवाली का तोहफा दे और दे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी के साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं वो डिमांड कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, और वो लगातार संघर्षरत है। उनका कहना है कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।